नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बाबिता। इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है, जहां पर कल शाम एक युवक ने गोरखनाथ मंदिर पर अचानक से हमला कर दिया। ये वही मंदिर है जहां पर सीएम योगी पीठाधीश्वर है। तो कल शाम की ये घटना है जहां पर एक युवक ने अचानक से हमला किया और 2 पीएससी जवानों को घायल कर दिया। इसी पर विस्तार से जानकारी बताएंगे युधिष्ठिर, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, रविवार की शाम 7 बजे ये हमला हुआ कैसे कि जिसका नाम है अहमद मुर्तजा अब्बासी नाम का ये शख्स है, जो मंदिर में प्रवेश कर रहा था। तो अचानक से जब पुलिस को शक हुआ और वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को, पीएससी जवानों को जो है शक हुआ, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की। जिसके बाद रोकने के बाद वो और ज़्यादा उग्र हो गया और सीधे सीधे पुलिसकर्मियों पर हमला करने लगा। जिसके हाथ में एक बर्छी देख सकते हैं, धारदार हथियार है, उससे वो हमला करने की कोशिश करता है और हमला करते करते पुलिस वालों पर वो हथियार से हमला कर देता है। जिसके बाद उनके जो है लग जाती है, वो घायल हो जाते हैं। अब इस घटना को लेकर के एक तरीके से कह सकते हैं हड़कंप मचा हुआ कि अचानक से ये घटना कैसे घटित हुई। इसके तुरंत बाद सीएम योगी भी एक्शन होगा। बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे उस वीडियो में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे वो पहले अल्लाह अकबर के नारे लगाता है और उसके बाद पुलिसकर्मियों पर हमला करता है। लेकिन देखिए, फिर भी यहाँ पर इंसानियत पुलिस निभाती है। पुलिस इस शख्स को मारती नहीं है, पीटते नहीं है, बल्कि जो लोग वहाँ पर स्थानीय लोग होते हैं वो इस पर जो है हमले के लिए दौड़ते हैं, तो पुलिस बचा ले जाती है इसको, फिर अस्पताल में भर्ती कराती है। तो इसमें 2 एंगल सामने आ रहे हैं। एक एंगल तो ये है कि 4 फरवरी को एक ट्वीट आया था, 3 ट्वीट किए गए थे और उस ट्वीट में कहा गया था कि गोरखपुर मंदिर और सीएम योगी को बम से उड़ाया जाएगा। उन ट्वीट में, ये फरवरी की घटना है जो ट्वीट किए गए थे और इसके अचानक से आज 4 तारीख है, तो 4 फरवरी और 4 मार्च, माफ़ कीजिए, अप्रैल। तो इससे समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं से एंगल जुड़ा हुआ है कि आप 2 महीने पहले धमकी देते हैं और ये धमकी का नतीजा क्या होता है। अच्छा, आप देखेंगे जहाँ पर ये जो घटना आई है सामने मंदिर की, वह अंदर खुद सीएम योगी का एक कार्यालय है, जहाँ पर बैठते हैं वो, जहाँ पर लोगों की बातों को सुनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उनका कार्यालय भी है। तो इस घटना को कहीं ना कहीं योगी जी के हमले से जोड़ा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये पूरी साजिश थी। इसीलिए अब एक बड़े आईपीएस हैं, उनको जो है अरोड़ा जी, उनको जो है ये पूरी घटना की जिम्मेदारी दी गई है कि आप इसको खंगालिए, क्या एंगल निकल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि उसके पास से एक धारदार जो है हथियार मिला है, इसके अलावा लैपटॉप मिला है। और अब इसमें एक बड़ी बात ये भी आई है कि आधार कार्ड एक तरफ मुंबई का पता दिख रहा है उसमें, और वो बोल रहा है कि मैं गोरखपुर का हूँ, बार बार अपने बयान बदल रहा है, कह रहा है मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार है तो आपके पास 2 लाख का लैपटॉप कहाँ से आ गया? तो ये पुलिस खंगाल रही है। और साफ तौर पर आप देखेंगे तो योगी जी इस गोरखनाथ मंदिर के मठ के महंत हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं सीएम योगी पर हमला करने की पूरी साजिश थी, जो एक तरीके से नाकाम हुई है सुरक्षा कर्मियों की वजह से, क्योंकि सुरक्षा कर्मी वहाँ पर सतर्क रहते हैं। कई बार और धमकी दी गई है, आए दिन धमकी देते रहते हैं सीएम योगी को या फिर गोरखपुर मंदिर को उड़ाने की। लेकिन अब इसमें जो एंगल है, उससे जो एटीएस की टीम है वो जाँच कर रही है कि आखिर क्या ये हमला आतंकी साजिश तो नहीं है, और अगर आतंकी साजिश है तो कौन कौन लोग और इसमें शामिल थे। और ये भले ही अब ये नौटंकी कर रहे हैं, वामपंथी टाइप के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, वो उसका तो दिमाग हिला हुआ था, संतुलन बिगड़ा हुआ था, वो इस तरीके से कर रहा है। तो ये सब करते ही हैं, हर बार ये देखा होगा आपने। बाद में पता लगता है कि वो तो सब कुछ, उसके तो लिंक और किसी चीज़ों से मिले हैं, पीएफआई से मिले या किसी और कट्टरपंथी संगठन से मिले, ये बात सामने आती है। लेकिन अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिर बार बार टारगेट गोरखनाथ मंदिर को क्यों किया जा रहा है, सीएम योगी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसका कारण ये है कि जब से सीएम योगी ने सत्ता संभाली है, तो वहाँ पर एटीएस को ऐसा सक्रिय कर दिया है कि जो आतंकवादी गतिविधियों में जो कट्टरपंथी शामिल रहते हैं, उन पर धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही है। आप देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में दशकों से जिहादी जड़ें मजबूत होती जा रही थी, उस पर कैसे प्रहार किया है। और कई आतंकियों को आप देखेंगे पिछले कार्यकाल में गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। जो जिहादी संगठन थे उनको भी कहीं ना कहीं उन पर बैन लगाया गया। तो ये सीएम योगी लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं और प्रदेश में कैसे शांति व्यवस्था कायम हो, उसके लिए वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में सीएम योगी को सुरक्षा के नाम पर वोट मिला। तो इन लोगों को ये बात खटक रही है कि आखिर एक भगवाधारी फिर से कैसे मुख्यमंत्री बन गया, और इनके टारगेट पर ये मंदिर ही है, क्योंकि सीएम योगी जब यहाँ पर आते हैं तो वो भले ही सुरक्षा रहती है, लेकिन वो खुले तौर पर घूमते हैं यहाँ पर।
तो अचानक से यह शख्स अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है, पुलिस रोकने का प्रयास करती है और उसी दौरान ये पीएससी के 2 जवानों पर हमला कर देता है। तो ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। मुझे लगता है कि एटीएस अगर अच्छे से इसको जांच करेगी, आतंक की एंगल निकालने की कोशिश करेगी तो कुछ ना कुछ बड़ी कामयाबी मिलेगी और पता लगेगा कि यहाँ पर कैसे ये लोग साजिशों का जो है जाल बिछा रहे हैं। 2 सवाल आपसे एक साथ ही करना चाहूँगी। पहला, धमकी जैसे आपने बोला है, सीएम योगी को पहली बार नहीं है कि धमकी दी जा रही है। चुनाव के समय भी रवि किशन ने ये खुलासा किया था कि सीएम योगी को जो है जान से मारने की धमकी मिल रही है। वहीं पर सीएम योगी हो चाहे वो पीएम मोदी हो, दोनों ही हिंदुत्व को आगे रखते हैं, सनातन को आगे रखते हैं, हमेशा ही अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं पीएम मोदी को भी लगातार धमकियां मिल रही है जान से मारने की। तो क्या लगता है, आतंकी हमले की ओर इशारा हो रहा है? देखिए, आप अगर बिहार में जो सीरियल ब्लास्ट हुआ था उसे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पीएम मोदी को मारने की पूरी साजिश रची गई थी। हालांकि वो साजिश नाकाम हो गई थी। बाबा ब्रह्मा जी और विष्णु जी का सबका आदेश था कि उन पर आशीर्वाद कि वो बच गए। तो बार बार ये साजिश रखते हैं और इसमें कहीं ना कहीं ये अर्बन नक्सलीज हैं, ये भी होते हैं उसमें शामिल, और कट्टरपंथी जो जमात है वो भी इसमें शामिल रहती है। तो ये कहीं ना कहीं बार बार ये हमला करके कहीं ना कहीं हौसला डाउन करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हम खौफ पैदा कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन योगी बाबा और पीएम मोदी बिल्कुल एकदम सख्त हैं। वो साफ कह रहे हैं कि भैया हम तो, हमारा कोई नहीं आगे पीछे, हम तो झोला उठा के चल देंगे, लेकिन कानून का जो भी कानून को हाथ में लेगा उसका इलाज अच्छा कर देंगे। तो ये सब है। और आप देखिए, पिछले अगर आप 6-7 महीने का ब्यौरा निकालेंगे तो किस तरह से एक लव जिहाद का एक बहुत बड़ा सेंटर चल रहा था, उस पर लगाम लगाने का काम किया। एक सख्त कानून बनाया योगी सरकार ने जिसमें कई कड़े प्रावधान हैं, 10 साल की सज़ा के साथ ही जुर्माना का प्रावधान है लाखों रुपए का। तो ये इन लोगों को खटक रहा है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कैसे आतंकी, मैंने आपको बताया कि कई जगह से आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, पीएफआई के कई सदस्य पकड़े गए हैं, सीएफआई के सदस्य पकड़े गए हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोग हैं, इसीलिए इनको पकड़ा जा रहा है। आप देखिए, धर्मांतरण गैंग एक पकड़ा गया था, कैसे इन लोगों ने हज़ारों लोगों का, गरीब जो थे उन सबको प्रलोभन दे दे करके, नई नई बातें गढ़ गढ़ के इन लोगों ने उनका धर्मांतरण कराया। इस धर्मांतरण गैंग के सरगना को पकड़ा, उसको गिरफ्तार करके जो है जेल भेजा। तो ये लोग बौखलाए हुए हैं, ये बौखलाए हुए हैं और इनके निशाने पर कहीं ना कहीं सीएम योगी हैं। अब सीएम योगी की जो प्रसिद्धता है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, वो पूरे दुनिया भर में, देश के साथ ही पूरे दुनिया भर में। आपने देखा वो कैसे विदेशी जो सांसद हैं वो इनकी बढ़ाई करते हैं, कहते हैं कि अगर ऐसा नेता अगर हमारे देश में हो तो बहुत कुछ संभव हो सकता है। तो सीएम योगी सख्त फैसले के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने सीए के दौरान जो दंगाई थे उनका कैसे इलाज किया वो पूरा देश देख चुका है। इसीलिए इनके अंदर दोबारा से अगर सीएम योगी का मुख्यमंत्री बनना तो इनके लिए बहुत ही निराशजनक है, इनके लिए बहुत ही दर्दनाक है कि अब तो इन पर हमला होगा और इनको ठिकाने लगाया जाएगा, बुलडोज़र चलेगा। बुलडोज़र चल रहा है। आप देखिए कि जगह जगह कैसे जो अपराधी थे, जो गैंग रेप के आरोपी थे, उन सबको पकड़ा जा रहा है। और पहले तो क्या होता था कि जाकर के पुलिस जाती थी उनके घर पर, लेकिन अब क्या हुआ है, बुलडोज़र साथ लेकर जाती है पुलिस गिरफ्तार करने के लिए। बुलडोज़र, पहले बुलडोज़र से घर को ढाने की पूरी कोशिश की जाती है, उसके अलावा नहीं जब कोई आता तो पूरा घर ढा दिया जाता है। या तो आप गिरफ्तार हो जाइए, सलाखों के पास पीछे पहुंचिए, नहीं तो आपका अंजाम ऐसा किया जाएगा, आपको भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो हमला हुआ है इसमें आतंकी एंगल निकाल कर अगर जांच की जा रही है तो बड़ी बात है, इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर सामने आएगा। क्योंकि नवीन अरोड़ा जो आईपीएस हैं, योगी के करीबी माने जाते हैं, उनको एटीएस का जो है चीफ नियुक्त किया गया है। तो वो पूरी जांच देख रहे हैं। अब इसमें क्या कुछ खुलासा होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ऐसे लोगों पर कड़ा शिकंजा कसना चाहिए और इसको गंभीरता से इस पूरे मामले को लेना चाहिए पुलिस को। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए युधिष्ठिर। तो देखा आपने, कल गोरखपुर जो है गोरखनाथ मंदिर पर अचानक से एक युवक ने हमला कर दिया। युवक जो है मुंबई से आया था और अचानक से उसने गोरखनाथ मंदिर को अपना जो है निशाना बनाया। उसके बाद जो है उसने 2 पीएससी जवानों को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। वहीं पर अब जो है जाँच एटीएस के हाथ पहुँच गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पर और क्या क्या बड़े खुलासे होते हैं। पल पल के अपडेट के साथ हम आप पे ये खबर लाते रहेंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।